किसी भी नेशन के लिए सिक्योरिटी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। इसके लिए टॉप लेवल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंडिया में कई खुफिया एजेंसीज है जो पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए स्पेसिफाइड है। एक क्षेत्र के लिए एक एजेंसी होने का रीजन स्पेसिफाइड है ताकि वह गहराई में जा सके और जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ सुरक्षा प्रदान कर सके और अपराधों को भी रोक सके। पिछले कुछ सालों में इन एजेंसीज ने बहुत सुधार किया है और कई घटनाओं को रोका है जो एक आम आदमी को नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडिया की 5 प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसीज लेकर आया हूँ जो हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखने का प्रयास करती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए खुफिया जानकारी प्रदान करने का काम करती है। वे केवल रक्षा के लिए खुफिया जानकारी का सौदा करते हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना 2002 में की गई थी। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी साथ साथ द डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और द डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर पर भी कंट्रोल रखती है। सिग्नल्स डायरेक्टरेट दुश्मन की कम्युनिकेशन प्राप्त करने और डिक्रिप्ट करने के लिए जिम्मेदार है। DIPAC इंडिया की सैटेलाइट बेस्ड इमेज एक्विजिशन कैपेबिलिटीज को कंट्रोल करता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डिफेंस इंफॉर्मेशन वेलफेयर एजेंसी को भी कंट्रोल करता है जो सूचना संचालन, साइबर वॉर, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट और साउंड वेव्स की निगरानी सहित युद्ध प्रदर्शनों के सभी एलिमेंट्स को संभालती है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB इंडिया में ड्रग बिजनेस में कटौती और निगरानी करने वाला प्राथमिक संगठन है। NCB ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह एजेंसी इंडिया के गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। NCB को बनाने का मुख्य कारण इंडिया में नशीले पदार्थों की तस्करी में कमी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कम करना था। एजेंसी का गठन ऐसे समय में किया गया जब इंडिया में ड्रग अपराध पीक पर थे। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है। NTRO इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर अन्य एजेंसीज को टेक्निकल इंटेलिजेंस जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। एजेंसी इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंडर काम करती है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2004 में की गई थी। लिस्ट में नंबर 2 पर है इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह एक एस्ट्रोनॉमस बॉडी है जिसे सरकार के कार्यकारी आदेश के जरिए बनाया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। यह देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी भी है जिसे आज़ादी के समय 1947 में सरकार ने बनाया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर खुफिया जानकारी रखता है और काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज IB के इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के आधार पर बनाई जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सीक्रेटिव ऑपरेशंस में माहिर है और सरकार को उन देशों के प्रति विदेश नीति तैयार करने में मदद करती है जिनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेंबर्स को रशिया के KGB द्वारा ट्रेन किया गया है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंडिया के सबसे अधिक जानी मानी एजेंसी R&AW इंडिया में फ्रंटलाइन इंटेलिजेंस प्रोवाइडर है। यह एजेंसी 1968 में चाइना, इंडिया और इंडो पाक वार में इंटेलिजेंस फेलियर्स के बाद स्थापित की गई थी। एजेंसी हालांकि बहुत यंग है जो दुनिया भर में अपने काम के लिए जानी जाती है और इसे बेस्ट एजेंसीज में से एक माना जाता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एजेंसी का काम विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद का मुकाबला करना और फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है। साथ ही है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा भी करता है। आज की इस वीडियो में आपने देखे टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज इन इंडिया। अगर आप भी चाहते हो कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, हम आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहेगी।